चलिए आज हम पढ़ेंगे पेरिस ओलंपिक 2024। इस वीडियो में आपको पेरिस ओलंपिक 2024 वित्त इतिहास के साथ में मिलेगा ताकि आपके एग्जाम में ओलंपिक से कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको कर सको। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे ताकि ओलंपिक से आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए वो छूटे ना। और कोशिश करना ये वीडियो आपकी ओलंपिक की लास्ट वीडियो हो, अगले ओलंपिक से पहले आपका एग्जाम निकल जाए। यदि आपको इस वीडियो को पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप 1 क्लिक में इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ओलंपिक से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन आया है, ओलंपिक में पहला महिला खेल कौन सा शुरू किया गया था। ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2016 में आया हुआ है। तो इस प्रकार से इतिहास से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोल्फ। टेनिस और गोल्फ दोनों ऐसे खेल थे जो ओलंपिक में पहली बार महिलाओं के लिए शामिल किए गए थे, जहां महिलाएं व्यक्तिगत विषय पर प्रतिस्पर्धा कर सकती थी। मतलब सबसे पहले महिलाओं के लिए टेनिस और गोल्फ जो 2 खेल थे जो लाए गए थे, जिसमें महिलाएं जो है व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा कर सकती थी। और साथ ही एक नौकायान भी था, लेकिन इसमें टीम द्वारा प्रतिस्पर्धा की जा सकती थी। तो ये टीम के लिए था नौकायान, और व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के लिए गोल्फ और टेनिस 2 ऐसे खेल थे जो महिलाओं के लिए सबसे पहले शुरू किए गए थे। ओलंपिक खेलों का इतिहास। प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुए थे। सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुए थे? यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुए थे। और आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 ईस्वी में यूनान के एथेंस शहर से हुए थे। मतलब ओलंपिक खेलों का जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? यूनान से हुई थी। प्राचीन समय में यूनान के ओलंपिया शहर से 776 ईसा पूर्व में ओलंपिक खेल शुरू हुए थे। वहीं आधुनिक ओलंपिक खेल भी इनकी शुरुआत 1896 में यूनान के एथेंस से शुरू हुई थी। इसका आयोजन प्रत्येक 4 साल में किया जाता है। हर 4 साल में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे हम। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ओलंपिक खेलों को संचालित करने वाली एक संस्थान है। इस समिति की कार्यकारिणी में 1 अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष और 7 अन्य सदस्य होते हैं। मतलब समिति में 11 सदस्य होते हैं, जिसमें से 1 अध्यक्ष होता है, 3 उपाध्यक्ष होते हैं और 7 अन्य सदस्य होते हैं। तो समिति में कुल कितने लोग होते हैं? 11 लोग होते हैं, 1 अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष और 7 अन्य सदस्य। इसकी स्थापना 1894 ईस्वी में सखो नामक स्थान पर हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन जो हुआ था वो हुआ था 1894 ईस्वी में सखो नामक स्थान पर। और पहली बार ओलंपिक खेल हुए थे 1896 में। ये भी आपको याद रखना है। पहली बार ओलंपिक खेल हुए थे 1896 में, और इससे पहले 1894 में सखो नामक स्थान पर समिति का गठन किया गया था। मुख्यालय है लोसाने, स्विट्जरलैंड में। प्रथम अध्यक्ष बने थे डिमिट्रियास बेकालस, यूनान के थे ये। ओलंपिक समिति के पहले अध्यक्ष बने थे डिमिट्रियास बेकालस, यूनान के थे। और वर्तमान में हैं थॉमस बाक, जर्मनी के। ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पहले अध्यक्ष बने थे डिमिट्रियास बेकालस, यूनान के थे। और वर्तमान में हैं थॉमस बाक, जर्मनी के हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य बनी है नीता अंबानी। भारत की पहली महिला जो है वो नीता अंबानी है, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली सदस्य बनी है। ओलंपिक ध्वज, ये वाइट कलर में आपको दिख रहा है, ये आपका ओलंपिक का ध्वज है। ठीक है ना। इसमें 5 जो हैं वो रिंग बने हुए हैं कलर वाइज, ये महाद्वीपों को दर्शाते हैं। ओलंपिक ध्वज का सर्वप्रथम प्रयोग 1920 ईस्वी में एंटवर्प, बेल्जियम ओलंपिक में किया गया था। सबसे पहले ओलंपिक ध्वज का सर्वप्रथम प्रयोग 1920 ईस्वी के ओलंपिक एंटवर्प, बेल्जियम में किया गया था। ध्वज के मध्य में 5 चक्र हैं जो एक दूसरे से मिले हुए हैं, जो दर्शाते हैं विश्व के 5 महाद्वीपों को। अब महाद्वीप तो 6 हैं, ठीक है ना, तो 5 को दर्शाते हैं वो हम देखेंगे। नीला चक्र जो है, ये नीला चक्र है, ये दर्शाता है यूरोप महाद्वीप को। हरा चक्र जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दर्शाता है, ये हरा चक्र है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दर्शाता है। पीला चक्र दर्शाता है एशिया महाद्वीप को, ये पीला चक्र है, ये एशिया महाद्वीप को दर्शाता है। काला चक्र जो है वो अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है, ये काला चक्र जो है वो अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है।
लाल चक्र जो है वो उत्तर व दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को दर्शाता है। ये लाल चक्र जो है वो उत्तर अमेरिका महाद्वीप को और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को दर्शाता है। ये सफ़ेद झंडे में ये 5 कलर के रिंग लगे हुए हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये महाद्वीपों को दर्शाते हैं। नीला चक्र दर्शाता है यूरोप महाद्वीप को, हरा चक्र दर्शाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, पीला चक्र दर्शाता है एशिया महाद्वीप को, काला चक्र दर्शाता है अफ्रीका महाद्वीप को और लाल चक्र दर्शाता है उत्तर व दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को। तो सबसे पहले ओलंपिक ध्वज का सर्वप्रथम प्रयोग 1920 के एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक में किया गया था। ओलंपिक में मशाल जलाने की शुरुआत 1928 में एम्स्टर्डम में नीदरलैंड ओलंपिक से हुई थी। ठीक है ना, झंडे की शुरुआत हुई थी 1920 से और ओलंपिक में मशाल जलाने की शुरुआत हुई थी 1928 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड ओलंपिक से हुई थी। और टीवी पर ओलंपिक खेलों का पहला प्रसारण 1960 में रोम इटली के ओलंपिक से शुरू हुई थी। ठीक है ना, मशाल जलाने की शुरुआत 1928 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड ओलंपिक से हुई थी और टीवी पर ओलंपिक खेलों का प्रसारण सर्वप्रथम 1960 में रोम इटली के ओलंपिक से किया गया था। ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है और ओलंपिक दिवस मनाने की शुरुआत 1948 से हुई है। ये भी आपको याद रखना है, ओलंपिक दिवस मनाने की शुरुआत कब से की गई थी, तो 1948 से ओलंपिक दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। क्योंकि ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, 23 जून को, ये सबको पता होता है, लेकिन कब से मनाने की शुरुआत हुआ था तो वो लगभग लोगों को पता नहीं होता है। तो 1948 से इसकी शुरुआत हुई थी। 23 जून 2024 को ओलंपिक दिवस की थीम थी लेट्स मूव एंड सेलिब्रेटेड। ठीक है ना, जो 2024 में 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया गया था उसकी थीम थी लेट्स मूव एंड सेलिब्रेटेड। एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के तैराक खिलाड़ी माइकल फेल्प्स है। इनका नाम आपको याद रखना है, ये गोल्डन शार्क के नाम से जाने जाते हैं माइकल फेल्प्स, जिन्होंने एक ही ओलंपिक में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं। वो कितने जीते हैं, 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। कब जीते हैं, 2008 में बीजिंग ओलंपिक में। ठीक है ना, माइकल फेल्प्स गोल्डन शार्क के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीते थे। ये आपको याद रखना है। इनका नाम आता है। भारतीय ओलंपिक परिषद को मान्यता 1924 में मिली थी। भारतीय ओलंपिक परिषद को मान्यता मिली थी 1924 में और इसकी स्थापना हुई 1927 में। भारतीय ओलंपिक परिषद को मान्यता मिली थी 1924 में और इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। इंडियन ओलंपिक कमेटी, ठीक है ना, ये भारतीय ओलंपिक परिषद के पहले अध्यक्ष बने थे सर दोराबजी जमशेदजी टाटा। भारतीय ओलंपिक परिषद के पहले अध्यक्ष बने थे सर दोराबजी जमशेदजी टाटा और वर्तमान में अध्यक्ष है पीटी उषा। वर्तमान का याद सबको रहता है, लगभग लोगों को रहता है कि वर्तमान में ओलंपिक परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो पीटी उषा हैं, लेकिन पहले अध्यक्ष बने थे सर दोराबजी जमशेदजी टाटा। ये भी आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट से। ठीक है ना, भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाले पहले खिलाड़ी बने थे नॉर्मन पिचार्ड। ये एंग्लो इंडियन थे, लेकिन भारत की ओर से पहले ओलंपिक में भाग लेने वाले पहले खिलाड़ी थे नॉर्मन पिचार्ड। ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थी मेरी लीला राव। ये आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है कि ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी मेरी लीला राव और पहले खिलाड़ी कौन थे, नॉर्मन पिचार्ड। भारत ने ओलंपिक खेलों में अब तक 10 गोल्ड जीते हैं, जिसमें से 8 गोल्ड जो हैं वो हॉकी टीम ने जीते हैं। ठीक है ना, भारत ने अभी तक जो ओलंपिक हुए हैं उनमें अभी तक 10 गोल्ड जीते हैं, जिनमें से 8 जो जीते हैं वो हॉकी टीम ने जीते हैं। इसके अलावा अभिनव बिंद्रा जो कि निशानेबाज शूटिंगबाज हैं और नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो मतलब भाला फेंक, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अभी तक व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में हमारे पास भारत के पास 2 गोल्ड आए हैं। एक लेकर आया है अभिनव बिंद्रा जो कि शूटिंग खिलाड़ी हैं और नीरज चोपड़ा जो कि जेवलिन थ्रो भाला फेंक से। भारत ने अभी तक ओलंपिक में 10 गोल्ड जीते हैं, जिसमें से 8 गोल्ड लेके आई है भारतीय हॉकी टीम और व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में अभिनव बिंद्रा जो कि निशानेबाज से 1 गोल्ड लेके आए हैं और 1 गोल्ड लेके आए हैं नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो भाला फेंक से। तो 2 गोल्ड व्यक्तिगत आए हैं हमारे पास और 8 गोल्ड जो है वो भारतीय टीम लेके आई है हॉकी टीम। चलिए अब जानेंगे अगले ओलंपिक खेल कहाँ होंगे। ये भी जानना जरूरी है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगले ओलंपिक कहाँ होने वाला है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में होने वाला है। लॉस एंजिल अमेरिका में होगा। लॉस एंजिल वर्ष 1932 और 1984 के बाद
तीसरी बार 2028 में मेजबानी करेगा। लॉस एंजिल में 1932 में एक बार हुआ था ओलंपिक, एक बार 1984 में हुआ था। अब तीसरी बार 2028 में होगा। कहाँ पर? लॉस एंजिल्स में, अमेरिका में। तो 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में लॉस एंजिल्स में होगा, अमेरिका में। लॉस एंजिल्स 1932 में और 1984 में 2 बार मेजबानी कर चुका है ओलंपिक की, अब तीसरी बार करेगा 2028 में। अगले ओलंपिक में T20 क्रिकेट को भी शामिल कर लिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 2028 में जो ओलंपिक होने वाला है लॉस एंजिल्स, इसमें T20 क्रिकेट को भी शामिल कर लिया गया है। 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। 28 में होगा लॉस एंजिल्स में, और 32 वाला जो होगा वो कहाँ होगा? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। शीतकालीन ओलंपिक 2026 में होने वाला है, ये होगा मिलान कॉर्टेज डी अपेंजो, इटली में। शीतकालीन ओलंपिक 2026 में होगा, कहाँ पर होगा वो? इटली में होगा। शीतकालीन ओलंपिक 2030, ये मिसप्रिंट हुआ है, ये 2030 है क्योंकि हर 4 साल में होता है। 2030 में होगा फ्रेंच आल्प्स, फ्रांस में। ठीक है ना। शीतकालीन ओलंपिक 2030 वाला जो होगा वो फ्रेंच आल्प्स, फ्रांस में होगा। और शीतकालीन ओलंपिक 2034 में जो होगा वो यूटा, संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा। तो शीतकालीन ओलंपिक 2026 में जो होने वाला है वो इटली में होगा। शीतकालीन ओलंपिक 2030 में जो होने वाला है वो फ्रांस में होगा। शीतकालीन ओलंपिक 2034 में होने वाला है वो यूटा, अमेरिका में होगा। अब देखेंगे 33वां पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में। इसकी आयोजन तिथि है 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2024। ठीक है ना। इसका आयोजन कब हुआ था? 26 जुलाई को स्टार्ट हुआ था, 11 अगस्त तक चला था 2024 में। आयोजन स्थल है पेरिस, फ्रांस में। 33वां पेरिस ओलंपिक 2024 जो हुआ था वो हुआ था पेरिस में। पेरिस 1924 के बाद तीसरी बार 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है। पेरिस में पहली बार हुआ था 1900 में, फिर 1924 में हुआ, अब तीसरी बार 2024 में हुआ था ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस में। मतलब 100 साल में हुआ था। 1924 में हुआ था, इसके बाद कब हुआ? 2024 में। तो 100 साल बाद हुआ था ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस में। संस्करण था 33वां। उद्घाटन हुआ था सी नदी के किनारे, पहली बार ओपन में हुआ है। अभी तक के इतिहास में पहली बार ओलंपिक का जो उद्घाटन हुआ वो पहली बार ओपन में हुआ है, सी नदी के किनारे। वैसे स्टेडियम में होता है, लेकिन इस बार उद्घाटन कहाँ हुआ है? सी नदी के किनारे पहली बार हुआ है ओपन में। उद्घाटनकर्ता थे फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रोन। ठीक है ना। तो उद्घाटनकर्ता कौन थे? फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रोन थे। खेल और अन्य स्पर्धाएं थी, 32 खेल थे, 329 इवेंट। ठीक है ना। तो इसमें खेल कितने थे? 32 खेल थे, 329 इवेंट थे। कुल एथलीट थे 10,714। ये भी आपको याद रखना है कि पूरे जितने भी एथलीट थे वो कितने थे? 10,714 कुल खिलाड़ी थे। कुल देश 206 शामिल हुए थे और 4 नए खेल शामिल हुए थे, ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और स्केटबोर्डिंग और स्प्रिंग। ये 4 खेलों को शामिल किया गया था। कौन कौन से खेल थे? ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सफरिंग। ये 4 खेलों को शामिल किया गया था। तो एक बार और सुनेंगे। आयोजन तिथि 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2024 थी। आयोजन स्थल था पेरिस, फ्रांस में। पेरिस में 1900 और 1924 के बाद तीसरी बार 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किया गया। संस्करण था 33वां। उद्घाटन हुआ था सी नदी किनारे, पहली बार ओपन में हुआ था। उद्घाटन किया था फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रोन ने। और खेल और अन्य स्पर्धाएं थी, 32 खेल, 329 इवेंट थे। कुल खिलाड़ी थे 10,714। 206 देश शामिल हुए थे और 4 नए खेलों को शामिल किया गया, ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सफरिंग। 33वां पेरिस ओलंपिक 2024 में शुभंकर ओलंपिक प्रीज। ठीक है ना। ये शुभंकर था। ओलंपिक 2024 का जो पेरिस ओलंपिक हुआ था उसका ये क्या था? शुभंकर था। ओलंपिक फ्रीज जो पारंपरिक छोटी फ्रीजियन टोपियों पर आधारित था। फ्रीजियन कैप फ्रांसीसी क्रांति का प्रतीक चिन्ह था। ये फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसका एक प्रतीक चिन्ह था। ओलंपिक फ्रीज को नीले, सफ़ेद एवं लाल रंग में दर्शाया गया है। देखिए लाल रंग तो आपको दिख ही रहा है, ये लाल रंग है, वाइट कलर ये है और नीले रंग का ये नीला रंग है। तो इनको 3 रंगों से दर्शाया गया था, नीले रंग, सफ़ेद रंग और लाल रंग में दर्शाया गया था। ठीक है ना। जो कि फ्रांसीसी क्रांति का एक प्रतीक चिन्ह है। ओलंपिक फ्रीज जो पैरालंपिक का आदर्श वाक्य है, अकेले हम तेजी से आगे बढ़ते हैं लेकिन साथ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या था? एक आदर्श वाक्य था। तो ओलंपिक जो शुभंकर था वो क्या था? ये आपको मैप में दिख रहा है, ये है। इसमें 3 रंगों को दर्शाया गया था, वाइट कलर
और नीला कलर और लाल कलर, ठीक है ना। ये ओलंपिक का शुभंकर था। 33वां पेरिस ओलंपिक 2024 में उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक रहे पीवी सिंधु और शरत कमल, ठीक है ना। जो उद्घाटन समारोह होता है उसमें भारत की ओर से ध्वजवाहक रहे थे पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और शरत कमल जो कि टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। ये दोनों क्या कौन रहे थे? ध्वजवाहक थे जो उद्घाटन समारोह में थे। भारत के सैफ डी मिशन का प्रमुख कौन थे? गगन नारंग जो कि निशानेबाज खिलाड़ी हैं, जो कि कौन रहे थे? भारत के सैफ डी मिशन का प्रमुख व्यक्ति था ये ना। डिप्टी सैफ डी मिशन थे शिव केशवन, ठीक है ना। तो भारत के सैफ डी मिशन थे गगन नारंग, निशानेबाज खिलाड़ी हैं, और डिप्टी सैफ डी मिशन थे शिव केशवन। ये आपको याद रखना है। ये हर लाइन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, आपको हर लाइन ये को याद रखना है। और समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक रहे थे मनु भास्कर जो कि निशानेबाज खिलाड़ी, और हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश, ये भी आपको याद रखना है। तो उद्घाटन समारोह में रहे थे पीवी सिंधु और शरत कमल, और समापन समारोह में रहे थे ध्वजवाहक मनु भास्कर और हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश। ये आपको दोनों याद रखना है। उद्घाटन में पीवी सिंधु और शरत कमल, और समापन में रहते मनु भास्कर और हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश। भारत की टीम की ओर से, पूरे खिलाड़ी की ओर से, जो मिशन का प्रमुख व्यक्ति था सैफ डी मिशन, वो थे गगन नारंग निशानेबाज खिलाड़ी, और डिप्टी सैफ डी मिशन थे शिव केशवन। ये आपको याद रखना है। पेरिस ओलंपिक 2024 के भारत के ओलंपिक टीम का मुख्य प्रायोजक कौन था? अडानी ग्रुप था। ये आपको याद रखना है। भारत के ओलंपिक टीम का मुख्य प्रायोजक था अडानी ग्रुप। सबसे युवा भारतीय रेफरी साई अशोक पेरिस ओलंपिक में मुक्केबाजी स्पर्धा का रेफरी था। सबसे युवा भारतीय रेफरी कौन था? साई अशोक पेरिस ओलंपिक में मुक्केबाजी स्पर्धा के रेफरी था। ओलंपिक ऑर्डर सम्मानित जो था वो अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे उम्रदराज एथलीट का नाम था रोहन बोपन्ना। ये 44 साल के टेनिस खेल के खिलाड़ी थे जिन्होंने इस साल संन्यास की घोषणा कर चुके हैं। तो भारत के ओलंपिक टीम का मुख्य प्रायोजक कौन था? अडानी ग्रुप था। सबसे युवा भारतीय रेफरी साई अशोक। ओलंपिक ऑर्डर सम्मानित अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी का नाम रोहन बोपन्ना, 44 साल के, जिन्होंने इस साल संन्यास की घोषणा कर दी है। भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी तैराक धीनिधि देशेंदु, मात्र 14 साल के। भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी तैराक हैं धीनिधि देशेंदु, मात्र 14 साल के। पेरिस ओलंपिक में पहली भारतीय महिला जूरी सदस्य बनी हैं बिल्किस मीर। ये भी याद आपको बहुत जरूरी है याद करना, क्योंकि पेरिस ओलंपिक में पहली भारतीय महिला जूरी सदस्य बनी हैं बिल्किस मीर। ओलंपिक लॉ। पेरिस ओलंपिक आधिकारिक तौर पर चीन सन यंगसा द्वारा फ्रांसीसी तैराक लियोन मर्चेंट की ओलंपिक लॉ बुझाने में मदद करने के साथ ही यह है वो पेरिस ओलंपिक समापन हुआ। तो लॉ किसने बुझाई? किसने? चीन सन यंगसा द्वारा फ्रांसीसी तैराक लियोन मर्चेंट की ओलंपिक लॉ बुझाने में मदद की है, और पेरिस ओलंपिक समापन हुआ। समापन समारोह कहाँ हुआ है? स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम, फ्रांस में हुआ है। तो समापन कहाँ हुआ है? स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में हुआ है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय एथलीट दल, भारत के 117 एथलीट ने पेरिस ओलंपिक में भाग लिया, जिसमें 47 महिलाएं और 70 पुरुष एथलीट थे, ठीक है ना। भारतीय एथलीट दल में कुल 117 खिलाड़ी थे, जिसमें से 47 महिलाएं और 70 पुरुष जो है वो खिलाड़ी थे, जिन्होंने 16 खेलों में भाग लिया और 69 पदक स्पर्धाओं में हिस्सा लिया। 16 खेलों में इन्होंने भाग लिया था और 69 पदक स्पर्धाओं में हिस्सा लिया था। 33वां पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का प्रदर्शन। पेरिस ओलंपिक में भारतीय एथलीट ने कुल 6 पदक जीते। 33वें ओलंपिक जो हुआ था पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं, जो कि गोल्ड जो हमारे पास भारत का एक भी नहीं आया है, रजत पदक 1 आया और 5 जो है वो कांस्य पदक आए। 5 कांस्य पदक और 1 रजत पदक मिलाकर 6 पदक जीते हैं भारत ने। भारत पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा। 6 पदक जीतने के बाद जो है भारत जो है पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? 71वें स्थान पर रहा। जबकि भारत टोक्यो ओलंपिक 2020 में 7 पदक जीता था, 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक, और इसके साथ में पदक तालिका में 48वें स्थान पर रहा था, ठीक है ना। जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में हुआ था उसमें भारत ने 7 पदक जीते थे, जिसमें से 1 गोल्ड, 2 रजत और 4 कांस्य पदक, और इन 7 पदकों के साथ में भारत पदक तालिका में जो है वो 48वें स्थान पर रहा था।
और भारत का टोक्यो ओलंपिक 2020 और लंदन ओलंपिक 2012 के बाद ग्रीष्मकालीन खेलों में भारत का ये तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। ठीक है ना। जो 2012 में जो लंदन में हुआ था उसके और टोक्यो में हुआ था 2020 में, इसके बाद भारत का तीसरा प्रदर्शन अच्छा रहा है, जो कि 6 पदक जीते हैं। तो भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 6 पदक जीते, 5 कांस्य पदक, 1 रजत पदक, और 6 पदकों के साथ में भारत जो है पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा है। और टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 7 पदक जीते थे, 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक। पेरिस ओलंपिक 2024 में मेडल सूची, तो पहला जो है वो अमेरिका ने कुल 126 पदक जीते हैं और पदक तालिका में अपना पहला स्थान प्राप्त किया है। अमेरिका ने 126 पदक जीते हैं और पदक तालिका में अपना प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अमेरिका ने 40 स्वर्ण पदक, 44 रजत पदक और कांस्य पदक 42 जीते हैं। ठीक है ना। तो 40 स्वर्ण पदक जीते हैं, रजत पदक जीते हैं 44 और कांस्य पदक जीते हैं 42, कुल मिला के 126 पदक जीते हैं और पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अमेरिका ने लगातार 6ठी बार 100 से अधिक जो है पदक जीते हैं। अमेरिका ने 19 बार पदक तालिका में शीर्ष रहने का रिकॉर्ड बनाया है। 33वें पेरिस ओलंपिक में अमेरिका 19वीं बार जो है शीर्ष स्थान पर रहा है। तो अमेरिका ने जो है वो 33वें पेरिस ओलंपिक में 19वीं बार शीर्ष स्थान पर रहा है और इस बार उनने 126 पदक जीते हैं और पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। 40 गोल्ड जीते हैं, रजत पदक जीते हैं 44 और कांस्य पदक जीते हैं 42। ठीक है ना। और 6ठी बार 100 से अधिक पदक जीते हैं अमेरिका ने लगातार। दूसरा स्थान प्राप्त किया है चीन ने, कुल 91 पदक जीते हैं 91 और पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया है। स्वर्ण पदक जीते हैं 40, 27 जीते हैं इसने रजत पदक और कांस्य पदक जीते हैं 24। तो चीन ने 91 पदक जीतकर पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया है। 40 स्वर्ण पदक जीते हैं और 27 जीते हैं रजत पदक और कांस्य पदक जीते हैं इसने 24। वहीं तीसरे स्थान पर रहा जापान। जापान ने कुल 45 पदक जीते हैं और पदक तालिका में तीसरा स्थान हासिल किया है। इसने जीते हैं 20 स्वर्ण पदक और 12 जीते हैं इसने रजत पदक और कांस्य पदक जीते हैं 13। तो जापान रहा तीसरे स्थान पर। वहीं भारत ने कुल 6 पदक जीतकर पदक तालिका में 71वें स्थान हासिल किया है, जिसमें से स्वर्ण पदक 0 और 1 जीता है रजत पदक और कांस्य पदक जीता है 5। तो भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं और पदक तालिका में 71वां स्थान हासिल किया है। स्वर्ण पदक 1 भी नहीं जीता और रजत पदक जीता है 1 और कांस्य पदक जीता है 5। ठीक है ना। इस प्रकार से भारत 71वें स्थान पर रहा। वहीं पाकिस्तान ने 1 पदक जीतकर पदक तालिका में 62वां स्थान हासिल किया है भारत से अच्छा। मात्र इन्होंने 1 पदक जीता है, वो भी जीता है स्वर्ण पदक। ठीक है ना। जेवलिन थ्रो में जीता है स्वर्ण पदक, 1 ही पदक जीता है इसने, ना कांस्य पदक जीता है और ना ही रजत पदक जीता है। तो भारत से अच्छा स्थान हासिल किया है, 62वां स्थान हासिल किया है पाकिस्तान ने 1 पदक जीतकर, क्योंकि उन्होंने गोल्ड जीता है। और भारत ने 5 कांस्य पदक जीता है और 1 रजत पदक जीता है और पदक तालिका में 71वां स्थान हासिल किया है। ओलंपिक 2024 में पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी चीन के शूटिंग खिलाड़ी लिहोन सेंग और यूटिंग हुआंग, इन्होंने मिक्स इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। तो ओलंपिक में सबसे पहले गोल्ड मेडल जीता है चीन के शूटिंग खिलाड़ी लिहोंग सेंग और यूटिंग हुआंग ने। ये मिक्स इवेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो यहाँ से शुरुआत होती गोल्ड की। सबसे पहले गोल्ड जीता है 2024 के पेरिस ओलंपिक में चीन के शूटिंग खिलाड़ी लिहोंग सेंग और यूटिंग हुआंग ने, ये मिक्स इवेंट में जीता है। और 33वां पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के पदक विजेता कौन कौन थे। यहाँ से अपना भारत का ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा बनने वाले हैं, ध्यान से देखें। तो सबसे पहले देखेंगे हम मनु भास्कर को। ये हैं मनु भास्कर, ये भारत की निशानेबाज खिलाड़ी शूटिंग खिलाड़ी हैं। मनु भास्कर हरियाणा राज्य की रहने वाली हैं। तो मनु भास्कर जो है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक मनु भास्कर ने जीता है। ध्यान रहे पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से पहला पदक किसने जीता है, मनु भास्कर ने जीता है। शूटिंग की खिलाड़ी हैं, हरियाणा राज्य की हैं और ये भारत के लिए पहला पदक लाने वाली खिलाड़ी हैं 2024 पेरिस ओलंपिक में, जो कि लाया कौन सा पदक, कांस्य पदक लेके आया। मनु भास्कर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 कांस्य पदक जीते हैं। मनु भास्कर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता, वहीं 10 मीटर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। तो इन्होंने दोनों कांस्य पदक जीते हैं। पहला जीता है व्यक्तिगत स्पर्धा में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में, और वहीं 10 मीटर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में जीता है कांस्य पदक। दोनों कांस्य पदक जीते हैं। ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली भारतीय महिला निशानेबाज बन गई हैं। तो
तो ये भारत की पहली भारतीय निशानेबाज महिला बन गई है जिन्होंने 2 पदक जीते हैं, और एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। चलिए, ये हैं सर्वजोत सिंह, हरियाणा राज्य के रहने वाले हैं सर्वजोत सिंह, जो कि शूटिंग खिलाड़ी हैं, निशानेबाज खिलाड़ी हैं। इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीता। तो सर्वजोत सिंह ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीता। खेल है इनका निशानेबाजी शूटिंग, हरियाणा राज्य के रहने वाले हैं। सर्वजोत सिंह ने मनु भास्कर के साथ में पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा मिक्स टीम स्पर्धा में कोरिया को हराकर कांस्य पदक जीता है। मनु भास्कर ने और सर्वजोत सिंह ने मिक्स टीम स्पर्धा में कोरिया को हराकर 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है। तो दोनों ने कौन सा पदक जीता है? ये कांस्य पदक जीता है मिक्स टीम स्पर्धा में, शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल में। सर्वजोत ने अपना पहला ओलंपिक पदक जीता है। ध्यान रखें, सर्वजोत ने अपना पहला ओलंपिक पदक जीता है मिक्स टीम स्पर्धा में कोरिया को हराकर 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है मनु भास्कर के साथ में मिलकर। ये भी हरियाणा के रहने वाले हैं, निशानेबाज खिलाड़ी हैं, उन्होंने कांस्य पदक जीता है। चलिए, ये हैं स्वप्निल कुसाले, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। स्वप्निल कुसाले ने कांस्य पदक जीता है। इनका खेल है निशानेबाजी शूटिंग, ये कोल्हापुर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। स्वप्निल कुसाले ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज बन गए हैं। इन्होंने पुरुषों के फाइनल में 451.4 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता है। तो ये 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज बन गए हैं। ठीक है ना। स्वप्निल कुसाले जो है 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज बन गए हैं। उन्होंने पुरुषों के फाइनल में 451.4 अंकों के साथ में कांस्य पदक जीता है। ये महाराष्ट्र कोल्हापुर के रहने वाले हैं, निशानेबाज खिलाड़ी हैं। इन्होंने कांस्य पदक जीता है पेरिस ओलंपिक 2024 में। ओलंपिक में पहली बार 2024 में डेब्यू किया और पहले ही ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये भी ध्यान रखना है, इन्होंने 2024 में ही ओलंपिक में ही डेब्यू किया है और पहले ही ओलंपिक में स्वप्निल ने जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। चलिए, अब देखेंगे भारतीय हॉकी टीम के बारे में। भारतीय हॉकी टीम ने जीता है कांस्य पदक। खेल है हॉकी, कप्तान है हरमनप्रीत सिंह। भारतीय हॉकी टीम में पेरिस ओलंपिक 2024 में स्पेन को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता है। तो भारतीय हॉकी टीम ने स्पेन को हराकर कांस्य पदक जीता है पेरिस ओलंपिक 2024 में। कप्तान थे हरमनप्रीत सिंह और पदक जीता है कांस्य पदक। जबकि भारतीय हॉकी टीम का ये चौथा कांस्य पदक है। ठीक है ना। भारतीय हॉकी टीम का ओलंपिक में चौथा कांस्य पदक है। भारत ने ओलंपिक में हॉकी खेल में रिकॉर्ड 13 पदक जीता है। ठीक है ना। अभी तक ओलंपिक में भारत ने जो है 13 पदक जीता है, लगातार दूसरा कांस्य पदक जीता है। टोक्यो ओलंपिक में जर्मनी को हराकर इन्होंने कांस्य पदक जीता था। पेरिस ओलंपिक 2024 में स्वर्ण पदक जीता है नीदरलैंड की टीम ने और रजत पदक जीता है जर्मनी की टीम ने, और भारत ने जीता है कांस्य पदक। तो एक बार सुनेंगे, भारतीय टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीता है। किसको हराकर? स्पेन को हराकर 2-1 से हराया स्पेन को और कांस्य पदक जीता है। ठीक है ना। कप्तान थे हरमनप्रीत सिंह और पेरिस ओलंपिक 2024 में गोल्डन जीता है नीदरलैंड की टीम ने और रजत जीता है जर्मनी की टीम ने, और भारत ने जीता है कांस्य पदक। चलिए, अब जानेंगे नीरज चोपड़ा के बारे में। ये है नीरज चोपड़ा, इन्होंने जीता है रजत पदक, सिल्वर मेडल। भारत के पास एकमात्र सिल्वर मेडल आया है, वो लेकर आए हैं नीरज चोपड़ा। ये हरियाणा राज्य के रहने वाले हैं। नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 89.45 मीटर भाला फेंक कर सिल्वर मेडल जीता है। तो भारत के पास एकमात्र सिल्वर मेडल आया है, वो लेके आया है नीरज चोपड़ा। भाला फेंक स्पर्धा में 89.45 मीटर भाला फेंक कर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा स्वतंत्रता के बाद 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक फील्ड एथलीट बन गए हैं। ध्यान रखेंगे, नीरज चोपड़ा स्वतंत्रता के बाद 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक फील्ड एथलीट बन गए हैं। नीरज चोपड़ा सुशील कुमार के बाद दूसरे पुरुष भारतीय हैं जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं। ठीक है ना। तो सुशील कुमार के बाद नीरज चोपड़ा जो है वो दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीते हैं और स्वतंत्रता के बाद 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट बन गए हैं नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा भारत के एकमात्र खिलाड़ी हैं जो गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते हैं। नीरज चोपड़ा जो है भारत के एकमात्र खिलाड़ी हैं
जो गोल्ड और सिल्वर जीते हैं। भारतीय 3 खिलाड़ी जिन्होंने 2 ओलंपिक में लगातार पदक जीते हैं। तो भारत के 3 खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 ओलंपिक में लगातार पदक जीते हैं। पहले हैं सुशील कुमार। सुशील कुमार ने लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीते हैं। और नीरज चोपड़ा, ठीक है ना, नीरज चोपड़ा ने भी 2 ओलंपिक में लगातार पदक जीते हैं। और पीवी सिंधु, ये महिला हैं। पीवी सिंधु पहली भारतीय महिला है जो लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीती हैं। तो भारत के 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीते हैं। पहला है सुशील कुमार, दूसरा है नीरज चोपड़ा और पीवी सिंधु। पेरिस ओलंपिक 2024 में स्वर्ण पदक जीता है भाला फेंक में पाकिस्तान के भाला फेंक खिलाड़ी अरशद नदीम ने। इन्होंने 92.97 मीटर भाला फेंक कर एक नया रिकॉर्ड तैयार किया है और गोल्ड मेडल जीता है। तो पाकिस्तान ने एकमात्र मेडल जीता है, वो भी गोल्ड जीता है भाला फेंक खिलाड़ी अरशद नदीम के द्वारा, ठीक है ना। और इन्होंने कितना फेंका है, 92.97 मीटर भाला फेंक कर एक नया रिकॉर्ड तैयार किया है और गोल्ड मेडल जीता है। वहीं कांस्य पदक जीता है ग्रेनाडा के भाला फेंक खिलाड़ी एंडरसन पीटर ने। तो भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है अरशद नदीम ने, जो कि पाकिस्तान के भाला फेंक खिलाड़ी हैं। और सिल्वर मेडल जीता है भारत के नीरज चोपड़ा ने। और कांस्य पदक जीता है ग्रेनाडा के भाला फेंक खिलाड़ी एंडरसन पीटर ने 88.54 मीटर भाला फेंक कर। तो ये भाला फेंक का रिकॉर्ड है। गोल्ड मेडल जीता है अरशद नदीम ने, पाकिस्तान के हैं। सिल्वर मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में। और कांस्य पदक जीता है ग्रेनाडा के खिलाड़ी एंडरसन पीटर ने। चलिए, ये हैं हरियाणा के अमन सहरावत। इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीता है कुश्ती रेसलिंग में, ठीक है ना। अमन सहरावत हरियाणा के रहने वाले हैं। इन्होंने कुश्ती रेसलिंग में भारत में पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीता है। अमन सहरावत ओलंपिक इतिहास में पदक जीतने वाले भारत के 8वें पहलवान बन गए हैं। अभी तक ओलंपिक इतिहास में भारत के जो 8वें खिलाड़ी पहलवान हैं जिन्होंने पदक जीता है। अमन ने 57 किलोग्राम वर्ग में प्यूर्टो रिको के पहलवान डायरिंग क्रूज को 13-5 के अंतर से हराकर कांस्य पदक जीता है, ठीक है। इन्होंने किसको हराया है, प्यूर्टो रिको के पहलवान डायरिंग क्रूज को हराया है, ठीक है ना, और कांस्य पदक जीता है। भारत ने पहला कुश्ती पदक 1952 के ओलंपिक हेलसिंकी ओलंपिक में जीता था केडी यादव ने, ठीक है ना। भारत ने कुश्ती में अपना पहला पदक जीता था 1952 के ओलंपिक में, हेलसिंकी ओलंपिक में जीता था। किसने जीता था, केडी यादव ने कांस्य पदक जीता था। और 2008 के बाद से ओलंपिक में भारत ने लगातार कुश्ती वर्ग में पदक जीता है। भारत की ओर से ओलंपिक पदक में जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्मन मल्लेश्वरी थी, ठीक है ना। भारत की ओर से ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी थी, कर्णम मल्लेश्वरी थी। वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक जिन्होंने जीता था, ठीक है ना। तो अमन सहरावत हरियाणा राज्य के रहने वाले हैं। कुश्ती रेसलिंग में इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीता है। भारत ने पहला कुश्ती पदक जीता था 1952 के ओलंपिक हेलसिंकी ओलंपिक में जीता था केडी यादव ने, और कांस्य पदक जीता था, ठीक है ना। और 2008 से सभी ओलंपिक में भारत ने लगातार कुश्ती वर्ग में पदक जीता है। भारत की ओर से ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी हैं। वेट लिफ्टिंग में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। चलिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में संन्यास की घोषणा करने वाले खिलाड़ी, और सबसे बड़ी अनहोनी ये है पेरिस ओलंपिक 2024 की विनेश फोगाट। भारत के लिए बहुत बड़ी अनहोनी रही है ये विनेश फोगाट के साथ में जो हुई है। 6 अगस्त 2024 को पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 50 किलोग्राम कुश्ती के सेमीफाइनल में विनेश फोगाट ने क्यूबा की यूडेसलिस गुजमेन को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। मतलब भारत के पास एक पदक जो है वो फाइनल तैयार था। 6 अगस्त 2024 को पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 50 किलोग्राम कुश्ती सेमीफाइनल में विनेश फोगाट ने क्यूबा की गुजमेन को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। और 7 अगस्त, ये मिसप्रिंट हो गया है, अप्रैल नहीं है, 7 अगस्त है। 7 अगस्त 2024 को 50 से 100 ग्राम वजन के कारण आयोग ने उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो एक दिन के अंतराल में 50 से 100 ग्राम वजन के कारण आयोग ने इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया। ये भारत के लिए बहुत बड़ा एक अनहोनी थी। ये तो भारत के पास एक मेडल तैयार था। विनेश फोगाट जो है इस ओलंपिक के बाद से 33वें पेरिस ओलंपिक के बाद से इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। चलिए, ये हैं पी.आर. श्रीजेश। हॉकी टीम के गोलकीपर पी.आर. श्रीजेश ने कांस्य पदक के साथ में विदाई ली है। पेरिस ओलंपिक 2024 में हॉकी टीम ने जो है वो कांस्य पदक जीता है, और इसके साथ में ही पी.आर. श्रीजेश ने गोलकीपर जो खिलाड़ी थे पी.आर. श्रीजेश, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है।
33वें पेरिस ओलंपिक 2024 में सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी, तो सबसे पहले देखेंगे लियोन मर्चेंट का। ये हैं लियोन मर्चेंट, फ्रांस देश के तैराकी खिलाड़ी हैं। ये कहाँ के हैं? फ्रांस देश के हैं, तैराकी खिलाड़ी हैं। इन्होंने कुल 5 पदक जीते, जिसमें से 4 गोल्ड 1 कांस्य। तो फ्रांस के लियोन मर्चेंट जो कि तैराकी के खिलाड़ी हैं, इन्होंने कुल 5 पदक जीते, 4 गोल्ड और 1 कांस्य पदक जीता। और ये सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाले खिलाड़ी रहे हैं लियोन मर्चेंट। इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे ज़्यादा गोल्ड जीते हैं 4, ठीक है ना। लियोन मर्चेंट जो हैं, इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे ज़्यादा गोल्ड जीते हैं 4 और इनके कुल पदक हैं 5। चलिए अब देखेंगे टोरी हुस्क। ये हैं टोरी हुस्क, अमेरिका की टेरी हुस्क जो है वो जो तैराकी खिलाड़ी हैं। इन्होंने 3 गोल्ड 2 रजत जो मिलाकर 5 पदक जीते हैं, ठीक है ना। तो 5 पदक जीते हैं टोरी हुस्क ने, 2 रजत और 3 गोल्ड। ये है मॉली ओकेलाघन, ये ऑस्ट्रेलिया की तैराकी खिलाड़ी हैं। मॉली, इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में 5 पदक जीते हैं, जिसमें से 3 गोल्ड 1 रजत और 1 कांस्य, ठीक है ना। कुल 5 पदक जीते हैं, 3 गोल्ड 1 रजत और 1 कांस्य। ये ऑस्ट्रेलिया की तैराकी खिलाड़ी हैं मॉली। ओलंपिक में नोवाक जोकोविच ने पहली बार पेरिस ओलंपिक 2024 में गोल्ड मेडल जीता है टेनिस में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं पेरिस ओलंपिक 2024 के। ओलंपिक में नोवाक जोकोविच ने पहली बार पेरिस ओलंपिक 2024 में गोल्ड मेडल जीता है टेनिस में। जॉर्जियाई शूटर नीनो सालुकवाजे ने लगातार 10वें ओलंपिक खेलों में भाग लेकर इतिहास रचा है। ऐसा करने वाली विश्व की पहली महिला ये बनी है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉर्जिया शूटर नीनो सालुकवाजे ने लगातार 10वें ओलंपिक में भाग लेकर इतिहास रचा है। इन्होंने लगातार 10 ओलंपिक में भाग लिया है और ऐसा करने वाली ये विश्व की महिला बन गई है पहली। यूएसए की केटी लेडिकी ने अपना 9वां ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतकर रूस की लारिसा लेटिनाना का 60 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है और यूएसए की केटी लेडिकी सर्वाधिक पदक जीतने वाली विजेता बन गई है। अमेरिका धावक नोहा लाइल्स ने 2024 पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्पीड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। 20 वर्षों में ऐसा करने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी बन गए हैं। यह दौड़ ओलंपिक इतिहास की सबसे करीबी दौड़ थी, जिसमें लाइल्स ने जमैका के किसन थॉमस में सिर्फ 0.005 सेकंड आगे रहे। तो मतलब समझिए आप, सेकंड्स का भी 1000वां भाग मान सकते हो आप। ये आपका समय का खेल ये होता है। 0.005 सेकंड से जो है किसन थॉमस जो है पीछे रह गए, किससे? नोआ लाइल्स से। और नोआ लाइल्स जो है वो गोल्ड मेडल के हकदार बन गए। कितने पॉइंट से? 0.005 सेकंड से। तो सेकंड नंबर पे कौन रहे? किसन थॉमस, जो कि 0.0005 से पीछे रहे, किससे? नोआ लाइल्स से। और ये ओलंपिक इतिहास की सबसे करीबी दौड़ में से एक रही है। तो इसी के साथ में दोस्तों ओलंपिक का जितना भी डाटा मेरे पास था पूरा मैंने दे दिया है। और ओलंपिक से यदि क्वेश्चन आता है तो 99.99% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। यदि आपको वीडियो एक बार में समझ में नहीं आती, 2 बार देखें, 3 बार देखें, लेकिन पूरा डाटा आप कलेक्ट करें। ये 4 साल तक आने वाला डाटा है और ये 4 साल में जितने भी एग्जाम आपके पास आते हैं उनमें से क्वेश्चन यहीं से ही आएगा 99.99%, क्योंकि ये ओलंपिक का लगभग 99% डाटा मैंने आपको दे दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये डाटा आपको समझ में आया होगा, वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको वीडियो समझ में आती है तो आप बिल्कुल वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और यदि आपको वीडियो को PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ से आप 1 क्लिक में PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।